इस श्राद्धीय नवरात्र अगर आप घर बैठे 4 चीजों से मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि इस समय ये 4 चमत्कारी चीजें आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगी। कष्ट बहुत होते हैं, उन कष्टों को दूर करके इस महासंकट के समय हमें बचाएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं उन 4 चमत्कारी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है नारियल। नवरात्र में नारियल से मां की पूजा और खास उपाय करने से मां आपकी खाली झोली पल भर में भर देंगी। मैं आपको बताता हूं कि नवरात्र में पढ़ाई में सफलता पाने का नारियल का सबसे और असरदार उपाय है। स्टूडेंट्स, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए नवरात्र के 7वें दिन मन में मां सरस्वती का ध्यान करते हुए मां अंबे को एक नारियल और नीले रंग के फूल चढ़ाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, खास तौर पर जब राहु केतु आपके जीवन में परेशानियां बढ़ा रहे हो, तो नवरात्र में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक नारियल और काले या सफेद रंग का कंबल दान करें। इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा। परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसके लिए नवरात्र में कलश के ऊपर रखे नारियल को नवरात्र खत्म होने के बाद प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। नवरात्र की दूसरी चमत्कारी चीज है कपूर। कर्पूर बोलते हैं इसको। नवरात्र में कर्पूर से मां अंबे की आराधना करने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं और सभी कष्टों को दूर करती हैं। इस नवरात्र कर्पूर से मां अंबे की आराधना करके आप आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं और आपकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको करना यह है कि पूरे नवरात्र में जब भी सुबह स्नान करें तो पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल दें। नहाने के बाद मां के सामने घी के तेल का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे सर्वशक्तिमान मां, मेरे जीवन में आई पैसों की दिक्कत को जल्दी से जल्दी दूर करें। अगर आप कोई कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, पूरे नवरात्र के समय जब भी आप अपनी रसोई को साफ करें, उसके बाद वहां छोटी सी चांदी की कटोरी में कपूर जलाएं। पूरे शारदीय नवरात्र आपको एक और खास बात का ध्यान रखना है। सुबह शाम कर्पूर से मां अंबे की आरती करना जरूरी है। ऐसा करने से आपके जीवन में आया पैसों का संकट नवरात्रि में ही दूर हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं उस तीसरी चीज के बारे में जिसके उपाय नवरात्र में करने से मां अंबे आपको कारोबार में और नौकरी में दोनों में सफलता ही सफलता देगी। बहुत अच्छा होता है अगर हम अपनी श्रद्धा के अनुसार मां की पूजा करें। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है या मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको लाल कपड़ों में 2 लौंग रखकर नवरात्र के दिन हर रोज मां अंबे को चढ़ाएं। जब शारदीय नवरात्र खत्म हो जाएं, तो उसके बाद सारे लौंग लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से बिजनेस और नौकरी में सभी रास्ते खुल जाएंगे और आप तरक्की करते जाएंगे। अगर आपके बिजनेस में अचानक से रुकावट आ गई है, तो आप इस नवरात्र अपनी लंबाई के बराबर का कच्चा सूत लीजिए, उसे हल्दी में रंग कर मां के सामने रखें और पूजा करें। नवमी की शाम को
माँ की पूजा करके इस कच्चे सूत को अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से नवरात्र में ही आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। अब मैं आपको उस चौथी चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल आप सब लोग नवरात्र में जरूर करते होंगे, लेकिन उसकी शक्ति से अनजान होंगे। और वो बहुत ही सिंपल चीज है, धूप। ऐसी धूप के बारे में आपको बताऊंगा जो मां को प्रसन्न करेगी। आप सब लोग नवरात्र में मां की भक्ति का दीपक और धूप जलाकर पूजा करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धूप को खास तरीके से इस्तेमाल करके आप नवरात्र में अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं? अगर बार बार आपको किसी की नजर लग जाती है तो नवरात्र में मां के सामने सुबह शाम यह धूप जलाएं। यह धूप है गुग्गल। बहुत ही शुद्ध और शुभ वस्तु होती है ये। इसकी धूप बनाइए और नवरात्रि में मां के सामने इसकी धूप जलाइए। गूगल की धूनी करके आप पूरे घर में घुमाएं। इससे बीमारियां हट जाती हैं। कोई भी सदस्य अगर बीमार रहता है तो वह ठीक होने लगता है। इसको जलाने के लिए आप किसी भी प्रकार से कोई हीटर ले सकते हैं या उपले ले सकते हैं या कोयला ले सकते हैं और इसकी धूनी पूरे घर में दिखा सकते हैं। मां इससे प्रसन्न होती है।